बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी। जो पूरी एक्सरसाइज 6.4 है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है और इसमें हम इंपॉर्टेंट सवाल पर ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी वैसे कोशिश इंशाल्लाह करेंगे कि जितने मैक्सिमम सवाल इसमें से कर सके वो इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। बेटा प्रोबेबिलिटी की थ्योरी तो देखो बहुत डिटेल है, लेकिन मैंने इस लेक्चर के अंदर कोशिश ये करनी है कि प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देके ना आप इस काबिल बन जाएं कि हम जब क्वेश्चन की तरफ आए तो वो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएं। तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे और कोई नई बात आती रहेगी तो प्रोबेबिलिटी स्केल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या करना होता है उसमें काम, तो वो हम देखते रहेंगे बाद में। तो प्रोबेबिलिटी की हेडिंग बना के पहले तो उसका आप लिटरल मीनिंग लिख लें। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस। जैसे हम आम जिंदगी की बात करते हैं कि भाई आज बारिश होने के चांसेस हैं या बारिश होने के चांसेस नहीं है। अगर बारिश होने के चांसेस 40% है तो हम समझ जाएंगे कि बारिश ना होने के चांसेस 60% है, क्योंकि बेटा जो चांसेस होते हैं वो यकीनन 0% से लेके 100% तक के ही दरमियान में होता है। तो प्रोबेबिलिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, मैथमेटिकल वैल्यू होती है, वो कैलकुलेट करवाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है। अब फॉर्मूला जरा सुनिएगा बेटा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी यानी किसी चीज के होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवाने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स कहें इसे या डिजायर्ड आउटकम्स कहें, यानी वो आउटकम्स जो हम लाना चाह रहे हो या जिनकी हम बात कर रहे हो, और उसको हम डिवाइड करवा दें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, तो इस रेशियो को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल वैल्यू हम निकालेंगे, ये एक रेशियो होगा किसका? नंबर ऑफ डिजायर्ड या फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप देखिए बेटा 6.4 एक्सरसाइज में पहले सवाल से बात शुरू करते हैं। सिर्फ इतनी सी डिटेल अभी फिलहाल होने के बाद देखते हैं कि हम सवाल सॉल्व करने की पोजीशन में है कि नहीं। 6.4 पेज नंबर 210 पहले सवाल में कह रहा है टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। फेयर कॉइन्स की बात बेटा पिछले लेक्चर में हो चुकी है। दो कॉइन्स हैं जिनको टॉस किया जा रहा है। कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। टू कॉइन्स हैं, जब जिनको टॉस किया गया तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम फेसेस आने की। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑल हेड्स आने की, एटमोस्ट वन हेड आने की, एटलीस्ट टू टेल आने की, या एटलीस्ट वन टेल आने की। बेटा कोई भी पार्ट शुरू करने से पहले याद रखना, इसमें हम सॉल्यूशन में सबसे पहले बनाते हैं एक सेट जिसे नाम देते हैं कैपिटल एस का, और इस कैपिटल एस के सेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस। बेटा सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम कोई भी काम परफॉर्म करें ना, उसके नतीजे में आने वाले जितने भी आउटकम्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स, हम वो लिख रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर दो कॉइन्स को हमने टॉस किया तो उनमें क्या क्या चीजें यानी क्या क्या आउटपुट उसके पॉसिबल हो सकते हैं? बेटा ऐसा हो सकता है ना कि पहले वाले पर भी हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है ना कि पहले वाले पर हेड आए, दूसरे वाले पर टेल आए। ऐसा हो सकता है ना कि पहले वाले पर टेल आए, दूसरे वाले पर हेड आए। और ऐसा हो सकता है ना कि दोनों पर अरे यस टेल आ जाए। यही चार ऑप्शन होंगे बेटा। तो हमने क्या किया कि अगर हम दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो आने वाले जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हमने एक सेट में लिख दिया, जिसको यूजुअली नाम एस का देते हैं, बोलते हैं इसे सैंपल स्पेस है। ये पहला आंसर पॉसिबल आउटकम है, ये दूसरा पॉसिबल आउटकम, ये तीसरा पॉसिबल आउटकम, ये चौथा पॉसिबल आउटकम। तो अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आ सकता है। अब आते हैं बेटा पार्ट नंबर 1 पर। बताइए बेटे पार्ट नंबर 1 में ये आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बेटा किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? कह रहे सेम फेसेस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा, कोई भी प्रोबेबिलिटी बताने से पहले मुझे बताएं बेटे, इसके अपॉन में मैं 4 लिख रहा हूं। अपॉन में 4 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं नीचे क्या लिखना है मुझे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो अपॉन में तो हमेशा 4 ही रहेगा इस सवाल के अंदर, चाहे कोई सा भी पार्ट आप सॉल्व करें। अब बताइए, कह रहे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब आपने दो कॉइन्स को टॉस किया हो तो दोनों पर सेम फेसेस आए। सेम फेसेस का मतलब क्या बेटे? या तो दोनों पर हेड आ जाए या दोनों पर टेल आ जाए। अब वो इस सेट में गिन लो, चेक कर लो कितनी ऐसी मर्तबा ये काम हो रहा है। तो आप कहेंगे सर एक ये इवेंट है जिसमें दो बार दोनों पे सेम फेसेस आ रहा है,
और एक ये है जिसमें दोनों में सेम फेसेस आ रहे हैं, यानी दोनों पे या तो हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए, यही तो मतलब बनेगा सेम फेसेस का। जब बेटा इनको गिना हमने तो ये एक हो गया और ये दो हो गया, तो ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होगा, शाबाश 2 होगा। यानी दो पॉसिबल आउटकम नजर आ रहे हैं, दो फेवरेबल आउटकम का हो, पॉसिबल आउटकम का हो या डिजायर्ड आउटकम का हो, ये जो आप लाना चाहते हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सर दो फेसेस सेम आने के दो ही चांसेस हैं, तो 2/4। बेटा 2 को 4 से डिवाइड किया, अरे यस आंसर आ गया 1/2। ये पहले पार्ट का आंसर। आइए दूसरे पार्ट में ध्यान से देखिए। दूसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कह रहे ऑल हेड्स, यानी वो वाले आउटकम्स देखो जिसमें सारे हेड्स आ रहे हो। बताओ बेटा इस पार्ट नंबर 2 में भी नीचे तो 4 ही आएगा ना। अब जरा सारे हेड्स, ऑल हेड्स, बेटा ऑल हेड इसमें नहीं है, ऑल हेड इसमें नहीं है, ऑल हेड इसमें नहीं है, ऑल हेड इसी में है ना, इसी में दोनों हेड आ रहे हैं, ऑल हेड आ रहे हैं, तो ये कितने हैं तादाद में, एक, तो 1/4 ये इसका आंसर। ये पहले वाले का आंसर 1/2, ये दूसरे वाले का आंसर। बेटा पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ दीजिएगा वैल्यू। शाबाश, जरा यहां तक वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए दोनों पार्ट्स। अब आते हैं बेटा इसके तीसरे पार्ट पर। अब देखें बुक में फिर दोबारा गलती हुई है, उसने फिर एटमोस्ट को गलत तरीके से ट्रीट किया हुआ, मुझे लग रहा है ऐसा। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड। अब आपसे मेरा सवाल यह है, अभी हमने पिछले लेक्चर में 6.3 में एटमोस्ट और एटलीस्ट का बेटा मतलब बहुत डिटेल में सीखा था ना। तो मैंने क्या बोला था, एटमोस्ट की ट्रांसलेशन लोग गलती क्या करते हैं, कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा। नहीं बेटा, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब होगा अगर कोई हेड आए तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, लेकिन कम से कम की कोई लिमिट नहीं है। यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने का मतलब एक हेड तो हो, उससे ज्यादा ना हो, लेकिन कम से कम में भले कोई हेड ना हो। तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब मैक्सिमम लिमिट दे दी आपने, मिनिमम तो 0 है आपके पास लिमिट। जैसे अगर मैं आपसे एक बेसिक समझाने के लिए बात कह रहा हूं, अगर कोई बोले आपसे कि एटमोस्ट 5, तो एटमोस्ट 5 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 के आगे नहीं बढ़ना, लेकिन 5 से पीछे वाले सारे वैलिड होंगे, यानी 5B 4B 3B 2B 1B और 0B, ये बताना चाह रहा हूं। तो देखो जब उसने बोला एटमोस्ट 1 हेड, तो जरा चेक करते हैं ज्यादा से ज्यादा एक हेड किसमें है। आप कहेंगे सर अगर इसमें हेड है तो ज्यादा से ज्यादा एक ही है, अगर इसमें एक हेड है तो ज्यादा से ज्यादा एक ही है, और ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भले कोई हेड ना हो। तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है कि अगर हेड है तो ज्यादा से ज्यादा एक हो, लेकिन कम से कम की कोई लिमिट नहीं है बेटा, कम से कम भले ना हो। तो मुझे बताइए एक इवेंट, दूसरा और ये तीसरा, तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए। नीचे तो टोटल आउटकम बेटा 4 ही आएंगे, ऊपर शाबाश बोलिए, वेरी गुड, 3 आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4। अरे यस सही है। एटमोस्ट का मतलब ख्याल रखना, जब कोई बोले ना कि एटमोस्ट 2 हेड्स, तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब अगर 2 हेड से ज्यादा ना हो, कम से कम भले एक हो या कोई भी ना हो। तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, ये चलना है। और एटलीस्ट का मतलब कम से कम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। अब जैसे आ गया पार्ट 4 में, अब कह रहे पार्ट 4 में एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब कम से कम तो 2 टेल हो, कम से कम 2 टेल हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भले जितने भी हो। तो चेक करते हैं बेटा, कम से कम 2 टेल, अरे कम से कम 2 टेल तो इसी में है। सिर्फ एक ही इवेंट ऐसा है जिसमें कम से कम 2 टेल हैं, ज्यादा की तो बात ही नहीं हो रही बेटा, ज्यादा तो है ही नहीं कहीं और। तो एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल एक ही बारी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 1/4। सही है बेटा। अगर ये आपसे बोलता एटलीस्ट 1 टेल, अगर ये आपसे बोलता एटलीस्ट, जैसे कह रहा है देखो अगले में बोलता क्या बोल रहा है बेटे, पार्ट 5 में कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल। अब जैसे कह रहा है पार्ट 5 में एटलीस्ट 1 टेल, कह रहा है कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल तो हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की कोई हद, वेरी गुड, नहीं है। तो शाबाश, जरा मुझे पार्ट नंबर 5 का आंसर बताएंगे बेटे। मुझे बताइए अगर हमारे पास टोटल आउटकम 4 है, तो ये कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल। मैं बार बार कह रहा हूं इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करना कि एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा भले जितने भी हो। तो बेटा चेक करो, कम से कम एक टेल है, कम से कम एक टेल है। जी सर, इसमें भी कम से कम एक टेल तो है ही ना, ज्यादा भले जितने भी हो। तो शाबाश, इसका आंसर 3
अपॉन 4। बेटा अगर एटलीस्ट और एटमोस्ट में प्रॉब्लम हो तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर 6.3 का देख लीजिएगा, उसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट की जरा बात डिटेल में हुई थी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये बेटा इसके 5 पार्ट्स हैं। पहले वाले पार्ट का आंसर, किसी एक पार्ट का आंसर बेटा बुक में कुछ गलत है वो आप देख लीजिएगा। आपके आंसर बेटा पहला 1/2, फिर 1/4, फिर 3/4, 1/4 और 3/4। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेटा ये बहुत एक लंबा सवाल है, डिटेल समझ, मतलब वर्किंग के हिसाब से आसान है, लेकिन जो सैंपल स्पेस बनेगा ना बेटा वो बहुत डिटेल बनेगा। बच्चों ये हो गया कंप्लीट। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये डाइस कह रहा है, जैसे अभी कॉइन प्रॉब्लम कह रहा था ना, डाइस प्रॉब्लम कह रहा है। बेटा आप जानते हैं बेटा एक डाइस पे 6 फेसेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर एक डाइस पे 6 फेसेस हैं और मैं आपसे कहूं कि आप एक डाइस को रोल करें एक बार, तो बेटा उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है 6 की पावर n। 6 का मतलब तो डाइस पर टोटल 6 फेसेस है, और n का मतलब जितनी बार उसे रोल कर रहे हो आप। अगर आप एक बार रोल कर रहे होंगे तो 6 की पावर 1 मतलब 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। 6 पॉसिबल आउटकम्स मतलब समझ गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी डाइस को रोल किया आपने, या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4, या 5, या 6। लेकिन बेटा अगर उसी डाइस को आप 2 मरतबा रोल कर दें, अगर आप डाइस को 2 मरतबा रोल कर लें तो अब प्रॉब्लम है। अब 6 का स्क्वायर 36 पॉइंट्स बनेंगे, सैंपल पॉइंट्स। यानी अगर आप 2 डाइस को रोल करें या एक डाइस को आप 2 बार रोल करें, एक ही बात होती है प्रोबेबिलिटी में। 2 डाइस को एक साथ रोल कर दें या 2 डाइस में से पहले एक को रोल करें फिर एक और को रोल करें। तो अब अगर 2 डाइस प्रॉब्लम आएगी तो टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। ये प्रॉब्लम है बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 में। अब वो कैसे बनेंगे बच्चों, मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा ताकि समझ में आ जाए बात। सैंपल स्पेस देखें इसमें कैसा बनेगा, परेशान मत होइएगा, सवाल आसान है, सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं सवाल पहले पढ़ दूं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 210। ये कह रहा है 2 डाइस, 2 डाइस है, 2 डाइस, 1 रेड एंड दी अदर ग्रीन। कह रहा है डिफरेंट कलर्स के, कलर मैटर नहीं करता बेटा डाइस में, कलर कोई सा भी हो। कह रहा है आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ रोल कर दिया 2 डाइस को। कह रहा है द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, 10 एंड 12। चलें पार्ट्स की बात बाद में कर लेंगे, पहले बताएं बेटा 2 डाइस को जब एक साथ रोल करेंगे, एक डाइस को एक बार रोल करते हैं तो 6, अगर 2 डाइस को रोल करेंगे तो टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब वो 36 पॉसिबल आउटकम्स लिखना है बेटा, वो किस तरह से लिखे जाएंगे। काम आसान है बेटा, थोड़ा सा लेंदी है बेटा। क्या, जब हमने 2 डाइस को रोल किया तो बताओ बेटा पहला ऑप्शन ये बन सकता है ना कि पहले डाइस पर भी 1 आ जाए, दूसरे डाइस पर भी 1 आ जाए। बेटा एक ऑप्शन बन सकता है पहले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 ही रहे, दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 1 रहे, दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 1 रहे, दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 1 रहे, दूसरे पर 6 आ जाए। देख रहे हैं आप, ये तरीका बनेगा। 36 इस तरह बनेंगे सैंपल पॉइंट्स। अभी हमने क्या किया, पहले डाइस पे 1 फिक्स करवा दिया और दूसरे डाइस को घुमाते रहे, तो उसमें 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। अब बताइए ऐसे भी हो सकता है कि पहले डाइस पे 2 आ जाए, इस पे 1 ही रहे, इस पे 2 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, फिर 2, फिर 5, फिर पहले पर 2 लेकिन दूसरे पर 6। अब तीसरे में आ जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। बेटा एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, शाबाश, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 या 4 6। बेटा उसके बाद क्या हो सकता है, पहले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 1, पहले पर 5, दूसरे पर 2, फिर 5 3, फिर 5 4, फिर 5 5 और फिर 5 6। और बेटा लास्ट में 6 1, 6 2,
6-3, 6-4, 6-5, 6-6। परेशानी क्योंकि बात नहीं बेटा, अगर ये पेपर में ये अगर क्वेश्चन आता है ना, सारा टाइम बेटा इसी में मैनेज करना है आपने, बाकी देखिएगा एक एक स्टेप, दो दो स्टेप के सारे इंशाल्लाह आंसर हो जाएंगे। जरा सारे सैंपल पॉइंट्स कहलाते हैं बेटा, सारे सैंपल पॉइंट्स अपने पास बना लीजिए, फिर हम इसका पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। ध्यान से बात सुनना बेटा, ये कह रहे टू डाइस, वन रेड एंड द अदर ग्रीन, आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड। सारी बात बेटा, डाइस को रोल करोगे उसके टॉप पे नंबर्स आ रहे होते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, डिजिट्स जो नंबर डॉट्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं। कह रहे हो जो आने वाले डॉट्स है ना ऊपर के, पहले डाइस को रोल किया 1 आ गया, दूसरे डाइस को रोल किया 2 आ गया, तो उन दोनों डॉट्स जो डाइस के टॉप पर जो डॉट्स आ रहे हैं उनको ऐड करवाने की बात कर रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड। कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8। ये आपसे कह रहे हैं बेटा कि आप बताइए जब 2 डाइस को हमने रोल किया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन डाइस के टॉप्स पर जो डॉट्स आ रहे हो उनका सम, वेरी गुड, 8 बन जाए। अब आप मुझे बताइए बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेटा शाबाश, नीचे तो 36 आएगा ना, क्योंकि टोटल 36 आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स। अब आपको बेटा जो सम लाना है डॉट्स पर वो 8 लाना है। बेटा 8 सम लाने के लिए जरा चेक कर लो उसमें वो कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स है जिनके डॉट्स का टोटल सम 8 बन रहा हो। आप जरा देखना शुरू करें, मैं फिर आपको बताऊं, जरा चेक कीजिएगा, शाबाश। देखो बेटा यहां चेक करो, 6-1, 5-1, 4-1, 3-1, 2-1, 1-1। बेटा इनमें से तो कुछ भी ऐड कर लो, इन सबका टोटल तो 8 बन ही नहीं रहा। पहले चेक करें बेटा, इनका टोटल देखो बेटा, 2 और 6 को ऐड करोगे तो दोनों का सम 8 आ जाएगा। इसका मतलब एक सैंपल पॉइंट ये हमारे काम का हो गया। अच्छा, ये अपनी आसानी के लिए लिखना चाहें तो रफ वर्क में लिखते रहिएगा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, पेंसिल से रफ वर्क में लिख लीजिएगा। एक सैंपल पॉइंट ये हो गया 2, 6। और चेक करें 5 और 3। दूसरा सैंपल पॉइंट हो गया 3 और 5, क्योंकि बेटा 3 और 5 को ऐड करेंगे तब भी उनका जो टोटल है वो 8 आ जाएगा। अब आगे चेक करें बेटा, 4 और 4, तीसरा बन गया 4 और 4। बेटा 4 और 4 को ऐड करोगे तो भी टोटल 8 आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है उन दोनों का सम 8 आना चाहिए। आगे चेक करें बेटा, 5 और 3, 5 और 3, एक ये सैंपल पॉइंट हो जाएगा। और बेटा दूसरा चेक करो, वेरी गुड, 6 और 2। चेक करें बेटा, 6 और 2, अरे चेक करें, सही है। 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। सारे डॉट्स का जो टोटल है वो 8 बन रहा है ना। अब ये है कितने पॉइंट्स, ये काउंट कर लें। सर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अरे यस ये पांचवा। तो प्रोबेबिलिटी क्या, 5/36। ये कैंसिल नहीं हो रहा, उसको यहीं छोड़ देंगे, ये रिक्वायर्ड आंसर। शाबाश, जरा नोट कर लीजिए बेटा पहला पार्ट। अच्छा, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि सम जो है वो 10 के बराबर आए। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो बेटा, पार्ट नंबर 1 में कह रहा था कि डॉट्स का जो सम हो वो 8 आए। सही है, डॉट्स का जो सम है वो एग्जैक्टली 8 बनना चाहिए। अब कह रहे हैं डॉट्स का जो सम है वो 10 बनना चाहिए। तो बेटा डॉट्स का जो सम बनेगा वो 10 कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है बेटा, इनमें तो कहीं 10 आ ही नहीं रहा। पहले चेक कर लो, 10 देखो ये बन रहा है, 4 और 6। तो बेटा एक तो वैल्यू आ रही है 4 और 6, और दूसरा तलाश करें 4 6 के अलावा। 4 6 के अलावा बेटा एक चेक करो, ये 5 और 5। बेटा 5 और 5 को ऐड करोगे 10 आ जाएगा। तो एक सैंपल पॉइंट बन रहा है 5 और 5। और चेक करो बेटा तीसरा, ये आ रहा है 6 और 4। बेटा 6 और 4 को ऐड करोगे तो भी वेरी गुड 10 आ जाएगा। इसका मतलब 3 सैंपल पॉइंट्स हो गए। 3 सैंपल पॉइंट का मतलब जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा बेटा नीचे तो 36 ही आएगा, है ना, टोटल आउटकम जो है। ऊपर सैंपल पॉइंट बेटा 3 आए हैं तो ये बन जाएगा 3/36। बेटा 3/36 करोगे तो आंसर कितना, 1/12। बेटा 3 और 36 कैंसिल करवा दिया, 1/12 हो गया। अब आइए तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि जो उनका सम बने वो 12 बने। सम
12 बनना चाहिए। बेटा बहुत ही आसान है, सबको छोड़ के आखिर वाले को देख लो बेटा, जिनमें मैक्सिमम आ रहा है 6 और 6। तो अगर सम 12 चाहिए बेटा, उसके लिए तो सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट होगा ना, 6 और 6। तो बेटा अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवाऊं तो नीचे तो वही आएगा बेटा, नंबर ऑफ, नीचे बेटा हमेशा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिख रहे हैं, टोटल आउटकम्स, टोटल सैंपल पॉइंट जो भी थे। और 6 और 6 से 12 बन रहा है, तो ये पूरा एक इवेंट, एक सैंपल पॉइंट ही तो है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/36। अब ये सब मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, आप एग्जाम में ऐसे लिख के मत आइएगा, ये रफ वर्क में लिखिएगा ताकि गिनने में, काउंटिंग में आसानी हो जाए। इसमें से काउंटिंग करते रहोगे बेटा मुश्किल होगी ज्यादा। शाबाश जरा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट से, इनको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बेटा इसी तरह का जो अगला सवाल है ना, वो क्वेश्चन नंबर एक हमारे पास 10 है। तो बेहतर ये कि पहले क्वेश्चन नंबर 10 भी ना इसके साथ ही कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 बेटा इसी सैंपल स्पेस का जिक्र आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, और शायद कोई एक और सवाल भी है आई थिंक। चलें आगे इसको देख लेंगे अगर दोबारा आए तो। शाबाश बेटा, इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हेडिंग बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी ना यही सेम सैंपल स्पेस बनेगा, तो आप दोबारा मत बनाइए बेटा, आपने एक दफा बना लिया, उसी को चला लें काम। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखना बेटा ध्यान से। ये 10 में कह रहा है, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, पेयर है डाइस का, पेयर मतलब बेटा दो होगा डाइस। कह रहा है अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। कह रहा है जब दो डाइस को थ्रो किया यानी रोल किया, तो जो उन पे नंबर्स हो, जो अपीयर हो उनके ऊपर, वो डिफरेंट होने चाहिए। यानी इसकी बात नहीं कर रहा 4-4, 3-3, 2-2 या 5-5 या 6-6, साफ कह रहा है डिफरेंट, जो अपीयर नंबर हो डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो दूसरे से। तो कह रहा है पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पार्ट नंबर 1 में कह रहा है द सम इज 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10। अब मुझे बताओ बेटा, दो नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए लेकिन उनका सम, तो बेटा बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए बेटा, एक नहीं बनना चाहिए, एक बनेगा 6-4, एक बनेगा 4-6। चेक कर लो बेटा, ये देख लो 4-6 का सम 10 आ जाएगा और ये डिफरेंट भी है। इसी तरह बेटा चेक कर लो 6 और 4 का सम भी 10 आएगा और ये डिफरेंट भी है। अब इनके अलावा देख लो बेटे, ऐसा कोई भी और नंबर नहीं है जिन दो नंबर्स को हम आपस में ऐड करें और जवाब 10 आ जाए। हाँ ये तो है 5 और 5 10 आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, तो सेम हो गए। इसी तरह कह रहे 5 और 5 को हमने इसलिए स्किप किया। अब आपके पास ऐसे और कोई नंबर नहीं है बेटा जिनका सम, तो ये दो सैंपल पॉइंट्स हुए ना, तो बेटा अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवाएंगे तो नीचे तो वही आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 36। ये दो है तो ऊपर 2 आ गया बेटा, 2/36 किया, वेरी गुड, आंसर 1/18। क्लियर हो गई बात। अब अगले पार्ट में कह रहे हैं द सम इज 6 और लेस, द सम इज 6 और लेस। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम या तो 6 बने या 6 से लेस बने, 6 बने या 6 से लेस बने। अब चेक करते हैं बेटा ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा अब देखो बेटा, वो सारे सैंपल पॉइंट्स यहां पर मत लिखो, आसान तरीका बताता हूं, उनकी तादाद गिनते रहो, तादाद गिन लो फिर सबको टोटल में ऐड कर दो। इधर देखें बेटा बोर्ड पर, बताइए, कह रहा है या तो उनका सम 6 बने या 6 से लेस बने, लेकिन सवाल के पहले हिस्से में लिखा हुआ था वो डॉट्स अपीयर डिफरेंट होने चाहिए, इनको मत उठा लेना 1 और 1 को, ये तो डिफरेंट का है, सेम है। अब आप मुझे बताइए 1 2 डिफरेंट है, दोनों का सम किया तो सम या तो 6 बने या 6 से छोटा बने, तो 1 और 2 का सम 3 आएगा, जो 6 से छोटा है तुम ये उठा सकते हैं और डिफरेंट भी है, तो 1 2 3 और देखो ये 4, क्योंकि बेटा 1 और 5 को ऐड करोगे 6 बनेगा, 1 और 4 को ऐड करोगे 6 से छोटा बनेगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे 6 से छोटा बनेगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे 6 से छोटा बनेगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे 6 से छोटा बनेगा, बट वो नहीं पिक करना है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है डॉट्स डिफरेंट होने चाहिए।
तो पहले वाली रो में चेक करें, 1 2 3 4, पहले वाले तो हमारे पास 4 सैंपल पॉइंट्स हो गए, रफ वर्क में लिख लिया। अगले में आ जाए बेटा, ये उठा सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, तो एक ये वाला हो गया, ये नहीं उठा सकते क्योंकि सेम है, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। चेक करें, तो 1 2 3 यहां हमारे पास बन रहा है 3। चेक कर लें फिर भी अतियातन। थर्ड रो में आए, थर्ड रो में 3 1 4 3 2 5, ये छोड़ दो, 3 और 3 6, ये सेम है। आगे तो जाना बेकार है क्योंकि 3 और 4 7 बन रहा है, 3 और 5 एडवोकेट बन रहा है। तो बेटा इसमें से एक ये उठा रहे हैं, एक ये उठा रहे हैं, ये उठा लेते हैं लेकिन ये अपीयर हो रहा है सेम, हमें डिफरेंट देखना है। तो 3 और 2 और 3 और 1, तो ये 2 है, 2 सैंपल पॉइंट्स हो गए। अब आगे चेक करें बेटा, इसी तरह देखो यहाँ पे 4 1 और 4 2, इस पे तो जा नहीं सकते, 4 1 4 2 ये 2 डिफरेंट हो गए, 4 1 4 2 ये 2 डिफरेंट हो गए। 5 1 5 और 2 तो ले नहीं सकते, वो तो 7 हो जाएगा, 5 और 1 ये डिफरेंट हो गया, एक हो गया। अब आखिर में चेक करो, आखिर में जा ही नहीं सकते बेटा क्योंकि सम आपको चाहिए या तो 6 या 6 से छोटा, तो बेटा इनमें तो आप किसी को भी ऐड करवा दें, सम तो 6 से बड़ा ही आ रहा है। तो जरा काउंट कर लेते हैं बेटा, 4 और 3 7, 7 के बाद 8 9 10 11 और 12, टोटल सैंपल पॉइंट्स आर 12। बेटा 12 अपॉन 36 करवाएंगे तो आंसर 1 बाय, वेरी गुड, 3। इन सारे सैंपल पॉइंट्स को ऐड कर लिया तो ऊपर 12 आ गया, 12 बाय 36 किया तो बेटा आंसर बन गया 1 बाय 3। ठीक है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी के बेटा जो इनिशियल सवाल थे ना, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिहाज से, ये मैंने भी आपको सॉल्व करवाए हैं। बस इसमें एक काम नहीं कर लीजिएगा बेटा कि एक क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है और डाइस से रिलेटेड, ये बेटे आप कर सकते हो खुद से सॉल्व ना। अ फेयर डाइस थ्रोन ट्वाइस, हाँ 17 पे मार्क कर ले बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे होमवर्क मार्क कर लीजिए, जो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया अभी और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया। 17 बेटा इसी सैंपल स्पेस को बना के आप सॉल्व कर लीजिएगा। बेटा कोशिश तो कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाए कि कम से कम एग्जाम में अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएं आप, लेकिन मैं बता चुका हूं बेटा कि प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसा कोई सवाल नजर आ जाए जो आपको बिल्कुल ही पॉसिबल लगे कि भाई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हम, उसको बेटा चॉइस में छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये कि कोशिश कर लें कम से कम कि जितने मैक्सिमम सवाल बेटा इसके आसानी से कर सकते हैं आप सॉल्व, वो सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, यहां तक काम नोट कर लीजिए। अभी हमने आज 3 सवाल किए, पहला, दूसरा और 10वां 10th, और आपको 17 बेटा होमवर्क में खुद सॉल्व करना है। यहां तक देखते हैं बेटा, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।